स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफन में। आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन डिटरमिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 सॉरी 6.1 क्लास 12 6.1 में ही आप पढ़ रहे हो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन शोइंग विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट शो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज दैट। हमसे कहा जा रहा है टाइप 3 का क्वेश्चन है। ये जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखाना है, आपको साबित करके दिखाना है विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी एक्सपेंड नहीं करना है डिटरमिनेंट को और उसके बाद में आपको साबित कर करके दिखाना है। कितना हो स्टेज तक आप एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। सो विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज मतलब एक भी स्टेज आपको एक्सपेंड नहीं करना है, एक बार भी आपको एक्सपेंड नहीं करना है और डिटरमिनेंट का मान सोल्व करके दिखाना है, जैसे इसमें दिखाना है 0। तो आइए 27 का 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक डिटरमिनेंट है जो कि 3 गुना 3 ऑर्डर का है, 1/a स्क्वायर बी सी, 1/b बी स्क्वायर सी ए, 1/c सी स्क्वायर ए बी। ये कड़ी के रूप में दिया हुआ है। हम ऐसा करते हैं ना कि हम R1 में A से गुना कर देते हैं, R2 में B से और R3 में C से। चलिए गुना करते हैं, उसके बाद आगे बतलाते हैं। A R1, R2 में B R2, R3 में C R3। ठीक है, तो आपने A B C से गुना किया है तो आपको हमको भागा भी देना होगा A B C से, क्योंकि ऑपरेशन जिसमें किए हो उसी में गुना भी किए हो, तो भागा तो दे दिए। अब अगर आप A से गुना करते हो तो बताओ क्या होगा। तो A से इसमें गुना करोगे तो A कैंसिल हो जाएगा, 1 AQ ABC, 1 AQ ABC। B से गुना किए हैं तो 1 BQ ABC। इसमें भी C से गुना किए हैं। दरअसल इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, 1/C है क्वेश्चन में। जब बुक आप देखोगे तो आपको नजर आएगा 1/C। ठीक है, तो 1/C है, C जब गुना करोगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 एजा CQ और फिर यहां ABC। अब आप ABC कॉमन ले सकते हो, और अगर ABC आप कॉमन ले लेते हो तो यहां भी बचेगा 1 1 1 और 1 1 1 यहां ले लेते हैं। ABC कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। जैसे ही कॉलम 3 से आप कॉमन लेते हो यहां कर देते हैं, तो 1/ABC पहले से है और गुना में ABC आ गया, तो 1 1 1 AQ BQ CQ। ABC जब आपने कॉमन ले लिया तो यहां बच गया 1 1 1, इससे ही कैंसिल, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या करेंगे 0, इसलिए क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है आइडेंटिकल है, समान है। कॉलम 1 कॉलम 3 ये दोनों का दोनों आइडेंटिकल है, इक्वल है, इस वजह से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो चलिए पहला क्वेश्चन का हो गया। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी आसान है। 1 1 1 ABC B प्लस C C प्लस A प्लस B। ये काम करते ना, ये कॉलम 2 को कॉलम 3 में आप जोड़ दीजिए, तो कॉलम 3 में कॉलम 2 को जोड़ने पर जैसे ही जोड़ते हैं तो 1 फिर 1 फिर 1 A B C। जैसे ही A जोड़ोगे तो A प्लस B प्लस C, फिर B जोड़ोगे तो B प्लस C प्लस A, C जोड़ोगे तो C प्लस A प्लस B। ठीक है, अब A प्लस B प्लस C आप कॉमन ले लो, कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। तो जैसे ही आप कॉमन निकालोगे A प्लस B प्लस C, तो यहां बचा 1 1 1 ABC, यहां से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लोगे तो 1 1 1। ठीक है, चलिए तो A
कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, समान है, इस वजह से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी गुना 0, ये पूरा आंसर हो जाएगा 0। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सब बगैर एक्सपेंड किए हुए ही जवाब देना है। आपको पता है कि दो कॉलम अगर समान होता है तो डिटरमिनेंट का मान 0 होता है। तो देखो कॉलम 1 कॉलम 3 सेम सेम है तो इसका मान 0 हो गया। फिर इसमें आपको यही काम करना है, ए इसमें गुना करना है, बी इसमें और सी इसमें। AR1 R2 में गुना करना है, BR2 और R3 में गुना करना है, CR3। जैसे ही आप गुना करते हो तो देखो क्या होता है, आपको पहले ABC से भागा देना होगा। कारण ये है कि आपने R1 में A से, R2 में B से, R3 में C से गुना किया है, और तो इक्वल रखने के लिए, मान को बराबर रखने के लिए, संतुलन में रखने के लिए ABC से भागा दिए। तो A गुना किए हो तो A अगर इसमें गुना करोगे तो 1/A गुना A, तो A से A कैंसिल, सिर्फ 1। इसमें A गुना करोगे तो A स्क्वायर, फिर इसमें गुना करोगे तो ABC, B से गुना करोगे तो यहाँ 1 B स्क्वायर, और फिर B से गुना करोगे तो BCA। ठीक है, C से गुना करोगे, C से C कैंसिल, 1 C गुना C, C स्क्वायर, ABC। अब ABC कॉमन ले लीजिए। कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, 1/ABC, ABC कॉमन, 1 1 1 A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, ABC कॉमन तो 1 1 1, ABC से ABC कैंसिल। इस डिटरमिनेंट का भी वैल्यू 0 होगा। कारण ये दोगे क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों सेम है, और दो कॉलम अगर समान होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अगला है 4 नंबर। कॉलम 2 को आप कॉलम 3 में लेके जाके जोड़ दीजिए। वन 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 BC CA AB गुना करोगे तो AB प्लस CA, AB प्लस CA, और BC आप जोड़ दीजिए तो प्लस BC, BC प्लस AB प्लस में CA, यहाँ C गुना A तो CA प्लस B गुना C तो BC प्लस में AB। ठीक है, अभी आप कॉमन ले लीजिए, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिया तो 1 1 1 BC CA AB, ये कॉमन ले लिया तो 1 1 1। तो इस डिटरमिनेंट में कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है, और दो डिटरमिनेंट में दो कॉलम अगर समान होते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो इतना गुना 0 0 हो गया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। ध्यान रखिएगा, दो कॉलम समान हो या दो रो समान हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अच्छा, अगला है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। आप देख रहे हो अगर x प्लस वाई में जेड जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड में x जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, यहाँ ही गलत है, जेड प्लस वाई, अच्छा ये दिया जा चुका है, तो यहाँ जानते हो क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड, जेड प्लस यहाँ एक्स रहेगा। आप एक बार बुक देख लोगे, हमारे पास बुक है उसमें देख लो, तो जेड प्लस एक्स देवल है। ठीक है, तो वही करेंगे। R1 में कई सारे बुकों में थोड़ी गलती रह जाती है, इस वजह से हमने सुधार दिया, जेड प्लस एक्स होगा। आप R1 में R2 जोड़ दीजिए तो x प्लस वाई में जेड जुड़ जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड,
बाई प्लस जेड प्लस एक्स और जेड प्लस एक्स प्लस बाई, जेड एक्स बाई 1 1 1। अच्छा, एक्स प्लस बाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1। तो पता है आप अगर कॉमन ले लेते हो एक्स प्लस बाई प्लस जेड, सॉरी एक्स प्लस बाई प्लस जेड ऐसा लिखते हैं, ये कॉमन आ गया। अब बचता क्या क्या है वो देखो, तो इससे एक्स प्लस बाई प्लस जेड कॉमन, तो 1 1 1 जेड एक्स बाई फिर है 1 1 1। दो रो आइडेंटिकल है, इस वजह से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। R1 और R3 सेम सेम है, इस वजह से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। कारण भी लिख सकते हैं क्यों 0 हुआ, तो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, लिख भी सकते हैं। अगर R1 और R3 दो रो समान हो जाते हैं तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 6 नंबर। अच्छा ये देखिए, अगर दोनों को घटा लिया जाए तो 0 0 0 हो जाएगा। कॉलम 3 में कॉलम 2 भी घटा लीजिए, कॉलम 1 भी घटा दीजिए। कॉलम 1 ऐसे ही रहे दो, एक्स बाई जेड ए बी सी। अच्छा, एक्स प्लस ए में से आप ए भी घटा दीजिए, एक्स भी घटा दीजिए, तो ए घटेगा तो ए खत्म, एक्स घटेगा तो एक्स खत्म, तो पता है यहाँ 0 आ जाएगा। बाई प्लस बी में से बी घटेगा, बी खत्म, बाई में से बाई घटेगा 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो पता है डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी डिटरमिनेंट में किसी एक कॉलम का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। चलिए अगला है 7। कॉलम 3 माइनस 9 गुना कॉलम 2 अब माइनस कॉलम 1, 2 3 5 7 8 9, ये 65 है। 7 यहां दिया गया कॉलम 2 में, इसमें 9 से गुना करो तो 7 9 63, 65 अपनी जगह पर है। कॉलम 2 में आप 9 से गुना करो तो 63, तो 63 घट जाएगा। फिर कॉलम 1 घटा दो तो -2, यहां 75 है, माइनस 8 में से 9 गुना करो 72, -3 86 है। 9 में से 9 गुना करो 81, अब 5 और घटा दो, तो पता है क्या हो जाएगा 2 3 5 7 8 9, 65 माइनस 65 0, 75 माइनस 75 0, 86 माइनस 86 0। और अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई एक कॉलम का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए इसका मान 0। अगला है 28 का 1, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी ऐसे ही दिया गया है, बराबर 2 इंटू ए बी सी ऐसा दिया गया है। एक काम करते हैं ना कि इसमें अगर आप घटा लो, ए प्लस बी है, अगर बी प्लस सी घटा दो, नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, ए बी सी बचा लेना है, इस तरह से ध्यान रखना है। तो एक काम करो ना, कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा दो, तो इससे तो ए बी सी नहीं, कॉलम 2 ठीक है, और फिर है कॉलम 3 जोड़ दो, ज्यादा अच्छा है। हम चाह रहे थे कि एक ही स्टेप में ज्यादा से ज्यादा कट जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए हम इधर ध्यान देते हैं। तो कॉलम 1 में तो ए प्लस बी, कॉलम 2 घटा दो,
बी प्लस सी घटा दो यानी माइनस बी माइनस सी घटा दो और कॉलम 3 जोड़ दो तो सी प्लस ए। बी प्लस सी में सी प्लस ए घटा दो माइनस सी और कॉलम 3 जोड़ दो ए प्लस बी। सी प्लस ए में आप कॉलम 2 घटा दो तो माइनस ए माइनस बी और कॉलम 3 जोड़ दो तो बी प्लस सी। बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। अब क्या मिल रहा है देख ले। 2a 2b 2c, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। आप एक काम करो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 और जैसे ही 2 कॉमन लेते हो तो 2 बाहर हो जाएगा, यहां बचेगा ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ए आप घटा लो, कॉलम 3 में आप कॉलम 1 घटा लो, ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अगर ए घटा लेते हो तो ए से ए कैंसिल तो यहां बचेगा सी, बी से बी कैंसिल तो ए, सी से सी कैंसिल तो यहां बचेगा बी। कॉलम 2 में कॉलम 3 आप घटा सकते हो, 2 इंटू ए बी सी घटा लो तो यहां बचेगा बी, ए घटा लो तो सी, बी घटा लो तो ए, बाकी सी ए बी। आप ध्यान दो आपको यही लाना था, 2 इंटू ए बी सी ए बी और आया भी यही है 2 इंटू ए बी सी ए बी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसी का कहा गया 28 का ही सेकंड नंबर। तो अगर आप इसको जीरो एक और जीरो कर लें, ऐसा है इसमें एक्सपेंड करने का शायद अनुमति दिया होगा। अच्छा 28 का एक, ये भी है आपको एक्सपेंड नहीं करना है, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे तो आप जानते हो, हमने ऐसा बताया भी था, लेकिन फिर भी एक तरीका है जिसको कि हम समझ सकते हैं और आपको बतलाते हैं। मान लो इसको डेल्टा, डेल्टा बराबर 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। ये रहा आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। आपको ऐसा कहा गया था कि डिटर्मिनेंट का अगर प्रत्येक रो को कॉलम में बदल दिया जाए, ठीक है, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में और तीसरा रो को तीसरा कॉलम में अगर बदल दिया जाए तो डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तब भी क्या मिलेगा डेल्टा ही। अगर प्रत्येक रो को कॉलम में बदल दिया जाए तो डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ई डेल्टा है तो ई वाला भी डेल्टा ही होगा। चेंज कर दिए 0 और सॉरी
जीरो साइन अल्फा अब माइनस कॉस अल्फा। ऐसा पढ़ा गया था कि अगर प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में, पहला प्रॉपर्टी याद करिए, डिटरमिनेंट में हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि अगर प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में बदल दिया जाए तो डिटरमिनेंट का मान चेंज नहीं होता है। तो हमने बदल दिया, पहला रो को पहला कॉलम में, फिर दूसरा रो को माइनस साइन अल्फा जीरो साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा जीरो। अब आप क्या करोगे कि सिर्फ आपको एक्सपेंड कर लेना है, सॉरी इससे कॉमन लेना है, तो इससे भी माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 डेल्टा बराबर, तो माइनस इससे कॉमन लोगे तो माइनस, फिर इससे कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस कॉमन लोगे तो माइनस से हो जाएगा। जीरो माइनस कॉमन लिया तो साइन अल्फा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस कॉस अल्फा, यहां माइनस साइन अल्फा जीरो साइन बीटा, माइनस कॉमन लिया तो कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा जीरो। ठीक है, सेम इसी के जैसा ये भी बनेगा, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। तो डेल्टा बराबर माइनस, तो ठीक है, और ये देखो तो जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो साइन बीटा, ये डेल्टा भी है। जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो साइन बीटा, अगर इस दोनों को मिला करके देखो तो सेम में सेम होगा, तो भी हो जाएगा डेल्टा। इन्हें माइनस डेल्टा, इन्हें आएगा तो प्लस डेल्टा, तो डेल्टा प्लस डेल्टा टू डेल्टा, और टू डेल्टा बराबर जीरो, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया जीरो। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी है, तो फिर से मान लेंगे डेल्टा बराबर जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। माइनस आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, और माइनस कॉमन लेते ही तो फिर से डेल्टा ही आएगा, नहीं कॉमन अभी फिलहाल मत लो, पहले चेंज कर दो, R1 इंटरचेंज विथ कॉलम 1, R2 इंटरचेंज विथ कॉलम 2, R3 इंटरचेंज विथ कॉलम 3। डेल्टा बराबर जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। निगेटिव सिर्फ कॉमन ले लो इससे, तो डेल्टा बराबर माइनस कॉमन लोगे ना, तो एजुस माइनस कॉमन लो, एजुस माइनस कॉमन लो, एजुस माइनस कॉमन लो, तीनों जगह से कॉमन लोगे ना, तो एगो माइनस फिर माइनस फिर माइनस, तो दो गो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस तो माइनस से हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो जीरो ए माइनस बी, यहां से फिर माइनस कॉमन लिया तो माइनस ए जीरो माइनस सी, माइनस कॉमन लिया तो बी सी जीरो। ठीक है, तो जीरो ए माइनस बी माइनस ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो, ये डेल्टा हो गया, माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस टू डेल्टा बराबर जीरो, डेल्टा बराबर जीरो। ठीक है, डेल्टा बराबर जीरो, यानी ये पूरा इसका वैल्यू क्या गया जीरो। और आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, खास कर करके ऑड ऑर्डर का अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये ऑड ऑर्डर का अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, और हम पढ़ाए हैं प्रॉपर्टीज में कि ऑड ऑर्डर का अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है, लेकिन कैसे होता है ये आप यहां पर सीख गए हो। ठीक है, आप एक्सचेंज कर दोगे पहले, और उसके के बाद तीनों से कॉलम निगेटिव कॉमन ले लोगे, तो ये फिर वापस डेल्टा ही आ जाएगा, तो डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा, यानी आ गया तो डेल्टा प्लस डेल्टा बराबर जीरो, तो टू डेल्टा बराबर जीरो, तो डेल्टा बराबर जीरो। इस तरीके से इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी जीरो आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 111 है। चलिए ठीक है, पहला आप काम करो कि कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ दो, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3,
1 1 1 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर जोड़ो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, cos बीटा माइनस साइन बीटा प्लस cos बीटा प्लस साइन बीटा, cos गामा माइनस साइन गामा प्लस cos गामा प्लस साइन गामा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा, cos बीटा प्लस साइन बीटा, cos गामा प्लस साइन गामा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस साइन गामा प्लस साइन गामा, 1 1 1 2 cos अल्फा 2 cos बीटा 2 cos गामा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cos बीटा प्लस साइन बीटा cos गामा प्लस साइन गामा, 2 कॉमन ले लीजिए, फ्रॉम कॉलम 2, कॉलम 2 से 2 कॉमन लेते हैं तो पता है यहां बच जाएगा 2 1 1 1 cos अल्फा cos बीटा cos गामा, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cos बीटा प्लस साइन बीटा cos गामा प्लस साइन गामा। ठीक है, आप क्या करोगे, कॉलम 3 में ही आप कॉलम 2 घटा सकते हो। 1 1 1 cos अल्फा cos बीटा cos गामा, कॉलम 3 में कॉलम 2 घटाओ, cos अल्फा कैंसिल तो यहां साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, cos अल्फा कैंसिल cos बीटा गामा, cos बीटा भी कैंसिल cos गामा भी कैंसिल, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, जो कि यही लाना था 2 1 1 1 cos अल्फा cos बीटा cos गामा sin अल्फा sin बीटा sin गामा। देखो यही है 2 1 1 1 cos अल्फा cos बीटा cos गामा sin अल्फा sin बीटा sin गामा। अगला है 29 का 1, हालांकि इसमें भी कुछ नहीं लिखा है, यानी इसको भी बगैर एक्सपेंड किए ही बनाना है। तो आप क्या करोगे, कॉलम 1 जस का तस रहे दो, क्योंकि a माइनस 1 का होल स्क्वायर आवेगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 आवेगा। तो अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 घटा दो तो ए स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर कॉलम 3 को 2 से गुना करके कहीं जोड़ दो तो पूरे काम खत्म। 2 कॉलम 3 ए माइनस 1 का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इसको घटाओ कॉलम 2 को घटाओ तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 और 2 से गुना कर करके जोड़ दो तो प्लस 2a, बी माइनस 1 का होल स्क्वायर तब बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, फिर कॉलम 2 को घटा दो तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 और 2 कर गुना कर करके जिसमें जोड़ दो तो 2b, सी माइनस 1 का होल स्क्वायर तो सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 और घटाओ तो माइनस सी स्क्वायर माइनस 1 और 2 गुना कर करके इसमें जोड़ दो तो 2c। बाकी जो जैसे है वैसे ही इसको लिखे रहने दो। आप पाओगे क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल माइनस 2a प्लस 2a माइनस 1 प्लस 1, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर माइनस 2b से प्लस 2b माइनस 1 प्लस 1, सी स्क्वायर माइनस 2c सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2c माइनस 1 प्लस 1। इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट में पहला कॉलम में आ गया 0 0 0, ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी,
इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 0। कारण डिटर्मिनेंट में कोई एक कॉलम का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाए तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अगला है इसका सेकंड नंबर, a प्लस 2x है। तो पता है R2 में a घटाओगे तो खाली 2x बचेगा, तो आइडेंटिकल हो गया, काम हो जाएगा उतने ही से। R2 में R2 माइनस R1, ए बी सी, R2 में R1 घटाओ तो a प्लस 2x में से a घटाएगा तो 2x, b प्लस 2y में से b घटाएगा तो 2y, और c प्लस 2z में से c घटाएगा तो 2z, बाकी x बाई z। आपको ध्यान में होगा कि 2 2 2 ये कॉमन लिया जा सकता है, और कॉमन जैसे ही लोगे तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, x बाई जेड सेम सेम हो जाएगा। या ऐसे कहें कि R2 और R3 ये दोनों प्रोपोर्शनल है, इस वजह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। कारण लिख सकते हैं कि चूंकि R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल। ठीक, 30 का एक नंबर है, फिर प्रॉपर्टीज का ही इस्तेमाल करना है आपको। आप a गुना कर सकते हो इसमें, R1 में a से गुना कर दो, AR1, R2 में BR2 और R3 में CR3। तो आपको इतना से भागा भी देना होगा ABC से, तो a से गुना करो R1 में, तो a स्क्वायर ABC, b से गुना करो तो b स्क्वायर ABC, यानी CA और b गुना करोगे तो ABC हो जाएगा। इसमें C स्क्वायर ABC, ABC कॉमन ले लो, ABC कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, तो कॉलम 3 से ABC कॉमन ले लो, तो 1 बाई ABC गुना में ABC, ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ABC कॉमन लेगा तो 1 1 1, ABC से ABC। ठीक है, हमको तो इसमें 1 1 1 लाना है, तो 1 1 लाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले 2 बार चेंज करना होगा। देखिएगा कैसे कैसे। पहले तो कॉलम 1 को एक्सचेंज करना होगा कॉलम 3 से। अच्छा, 2 कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज होता है, अदला बदली होता है, तो डिटर्मिनेंट का मान तो नहीं बदलता, परंतु साइन बदल जाता है। तो जो डिटर्मिनेंट का मान पॉजिटिव में था वो हो जाएगा निगेटिव में, और कॉलम 1 के जगह पर कॉलम 3 आ जाएगा, यानी 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ABC। इसके बाद फिर से कॉलम 2 को एक्सचेंज कर दो कॉलम 3 से। अगर 2 कॉलम फिर इंटरचेंज होता है दूसरे से, तो डिटर्मिनेंट का मान चेंज हो जाता है, तो निगेटिव में है तो निगेटिव गुना निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 1 1 इधर गुना किए तो ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया है। एक क्वेश्चन और बचा है, उसी के जैसा है। ABC ऐसे ही लाना है, तो आप क्या करो, पहले R1 में A से गुना कर दो, R2 में B से, R3 में C से। A से गुना करो तो A स्क्वायर AQ ABC, B से गुना करो तो B स्क्वायर BQ ABC, CAB या ABC एक ही बात है। C से गुना करो तो C स्क्वायर CQ ABC,
और चूंकि आपने R1 R2 R3 में ABC गुना किया था, तो संतुलन में रखने के लिए आपको ABC से भागा देना होगा। अब आप क्या करो कि ABC कॉमन ले लो, ABC कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से आप कॉमन ले सकते हो, तो 1/ABC, ABC कॉमन, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AQ BQ CQ ABC कॉमन, तो 1 1 1, तो ABC से ABC कैंसिल। अब आपको फिर से लाना क्या है, तो आगे 1 1 1 चाहिए, A स्क्वायर वाला बीच में चाहिए, AQ वाला पीछे चाहिए। तो पहला काम तो आप यही कर सकते हो कि कॉलम 1 एक्सचेंज विथ कॉलम 3। चलो एक्सचेंज करो, तो कॉलम 1 1 1 1 AQ BQ CQ, और कॉलम 1 वाला कॉलम 3 में चला जाएगा, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो आपको पता था कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई दो कॉलम अगर आपस में अदला बदली करते हैं तो डिटर्मिनेंट का मान बदल जाता है, तो है पॉजिटिव में हो जाएगा नेगेटिव में। फिर अगर इन दोनों को कॉलम 2 और कॉलम 3 में अगर चेंज किया जाए, कॉलम 2 एक्सचेंज विथ कॉलम 3, है ना, तो निगेटिव में है, हो जाएगा नेगेटिव गुना नेगेटिव पॉजिटिव। 1 1 1, कॉलम 2 यहां ले आओ, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AQ BQ CQ, ठीक है। तो 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AQ BQ CQ, इस तरीके से 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर AQ BQ CQ। ये CQ गलत है, यहाँ CQ होगा, ठीक है। तो आ गया है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक 2 नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 30 का 1। चलिए और आगे बढ़ते हैं।